तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड एको इज प्रोड्यूस्ड, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। डू यू हियर एको साउंड ऑन अ हॉटर डे। तो अगर यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो कुछ दूरी पे रखा हुआ है तो वहाँ से एको साउंड प्रोड्यूस होती थी। तो वो मैं दूरी भी बता देता हूँ कितनी दूरी होनी चाहिए। वो दूरी कम से कम यहाँ पे 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे एक पर्सन है, साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो उसके बाद ये साउंड यहाँ पे क्या होगी, इससे टकराएगी, इससे टकराने के बाद यहाँ पे क्या होगी, वापस आएगी। तो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस होती थी वो हमारे यहाँ पे क्या होती थी, 17.2 प्लस 17.2 होती थी। और यहाँ पे इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की दूरी होगी वो हमारी सिंपल कितनी होगी, 17.2 मीटर होगी। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एको सुनने के लिए कम से कम 1/10 ऑफ सेकंड का गैप होना चाहिए। कितना गैप होना चाहिए, 1/10 सेकंड का गैप होना चाहिए ओरिजिनल साउंड में और रिफ्लेक्टेड साउंड में। दोनों साउंड के बीच में जो गैप होना चाहिए वो हमारा कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड का कम से कम गैप होना चाहिए, जब भी हम यहाँ पे एको सुन पाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया जो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जहाँ से हमारे यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर इनकी दूरी हमारे यहाँ पे गर्मियों के दिनों में भी सेम रहती है तो वहाँ से एको साउंड प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि गर्मी के दिनों में जो हमारे यहाँ पे साउंड ट्रैवल करती है वो हमारे यहाँ पे कोल्ड डे से ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है, और वो दूरी यहाँ पे गर्मियों के दिनों में भी सेम रहेगी। तो वहाँ पे जो एको होगा वो हमारे यहाँ पे काफ़ी कम प्रोड्यूस होगा या बिल्कुल होगा ही नहीं। और इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।